हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। इस 1000 एमसीक्यू की कड़ी में पार्ट 4 लेके आपके सामने हाजिर है। फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि उस हर नर्सिंग ऑफिसर को उसका बेनिफिट मिले जो किसी भी कारणवश जेआईएनसी नहीं आ सकता है, फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है। तो आप लोगों की जवाबदारी है कि उस हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक इस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करें। आज नेक्स्ट 4th पार्ट में फर्दर एमसीक्यू को लेके हम चलते हैं और आपको अच्छे से पता है आपकी हमारी जो जर्नी है सीएचओ राजस्थान, सीएचओ मध्य प्रदेश, सीआरपीएफ, एचपीएसएसएसबी और एसजी पीजीआई लखनऊ के लिए। और ये आने वाला एग्जाम है जिसमें आप और हम मिलके लगातार कंसिस्टेंट उन एमसीक्यू को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको ये एग्जाम क्लियर करने में मदद कर सके। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सबक्यूटेनियस मेडिकेशन मस्ट बी नो मोर देन दैट। मतलब जब भी हम पेशेंट को सबक्यूटेनियस ड्रग देते हैं, सबक्यूटेनियस ड्रग देते समय मैक्सिमम कितना वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। मैं यहाँ ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं, 0.3 ml, 1.0 ml, 1.5 ml, 3.0 ml। फटाफट आंसर पुट करेगा। आई होप कि आप आंसर जानते होंगे। क्विक फटाफट आंसर पुट करेगा। मैं आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। आंसर पुट करना ना भूलें। शाबाश शाबाश शाबाश, कीप इट अप। ओके फाइन, आप सभी राइट आंसर पुट किया। दैट इज 1.0 ml। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई विल डिस्कस समवन विद यू। देखिए कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको बताना चाहता हूं। जब भी हम सबक्यूटेनियस की बात करते हैं, इसका मतलब इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। मतलब जब भी आप ड्रग को इंजेक्ट करोगे, कहां इंजेक्ट करोगे? सबक्यूटेनियस टिश्यूज में। और ये जो सबक्यूटेनियस साइट होती है इसमें हम 45 डिग्री एंगल पे ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे डिग्री ऑफ एंगल, तो आपको आंसर लिखना है 45। आपको अच्छे से पता है, you know measles, even my dear, you know very well that is insulin। ये वो सब्सटेंस है, वो बीजल्स का वैक्सीन, इवन इंसुलिन ड्रग, ये कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? सबक्यूटेनियस करते हैं। सबक्यूटेनियस का मतलब इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। और सबक्यूटेनियस कितना डिग्री एंगल पे लगाते हैं हम लोग? 45 डिग्री एंगल। गॉट इट एवरीवन? मैं आपको शॉर्टली यहाँ सभी रूट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबक्यूटेनियस का आपने देखा कि जब भी हम पेशेंट को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो 0.5 to 1.0 ml तक ड्रग एडमिनिस्टर की जा सकती है। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा सभी रूट्स के बारे में। क्वेश्चन किसी भी रूट के बारे में पूछा जा सकता है। रिकमेंडेड वॉल्यूम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर साइट कितना वॉल्यूम हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रामस्कुलर का बताया था अप टू 3 ml और मैक्सिमम 3 to 5 ml आपको बताया था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यू कैन सी एवरीवन, हम यदि इंट्राडर्मल की बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि इंट्राडर्मल की बात करें तो याद रखना बच्चों, इनटू डर्मिस, बिकॉज सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होता है। तो जस्ट एपिडर्मिस के अंदर कौन आएगा? डर्मिस में ड्रग को एडमिनिस्टर करना, दैट वी कैन सी इंट्राडर्मल। 0.1 ml हम दे सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू है। पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, आपको पता होगा हम लोग ट्यूबरक्लीन टेस्ट करते हैं। इसको हम मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं। और आपको अच्छे से पता है ये ट्यूबरक्लीन टेस्ट और मॉन्टॉक टेस्ट से क्या पता लगाते हैं? ससेप्टेबिलिटी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की ससेप्टेबिलिटी का पता लगाने के लिए हम लोग मॉन्टॉक टेस्ट करते हैं। और इवन एलर्जी टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल
कोई भी एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम पेशेंट को देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑगमेंटिन हो गया, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, इवन एम्पिसिलिन हो गया, इन ड्रग को देने से पहले एएसटी करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो मैंने पुट किया है कि एलर्जिक टेस्टिंग के लिए प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के लिए हम कौन सा रूट प्रीफर करते हैं, इंट्राडर्मल। कितना अमाउंट दिया जा सकता है, 0.1 ml तक। ये रिकमेंडेड वॉल्यूम आपको बता रहा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा मैंने पुट किया है, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, सबक्यूटेनियस ऑलरेडी मैंने आपको बताया 0.5 to 1.0 ml पर साइट आप दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पुट किया, यू कैन सी एवरीवन, इंट्रामस्कुलर कल आपको पढ़ाया 3.0 ml, और आपको ये भी बताया यदि 3 ml ऑप्शन नहीं है तो आप 3 to 5 ml को करेक्ट कर सकते हो। ये मैक्सिमम रेंज मैंने आपको यहाँ पर पुट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और कल बताया था डेल्टोइड में 1 ml, डेल्टोइड में 1 ml। डेल्टोइड जो है वन ऑफ द इंट्रामस्कुलर साइट, बाकी सब जगह अप टू 3 ml आपको बताया था। ओके फाइन। देन यू कैन सी अगेन इंट्रावीनस का पूछेंगे बच्चों, इंट्रावीनस का पूछेंगे, जब भी आप आईवी इंजेक्शन लगाते हो तो मिनिमम 1 ml और मैक्सिमम 60 ml। याद रखना, आईवी की बात कर रहा हूं, आईवी की बात कर रहा हूं। आईवी जो है ये 25 to 35 डिग्री एंगल पे, नोट कर लीजिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आईवी हम जब भी लगाते हैं 25 से 35 डिग्री एंगल पे आपको एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन का डिग्री ऑफ एंगल पूछेंगे तो 25 से 35 लगाना है। इंट्रामस्कुलर का पूछेंगे, सभी को पता 90 डिग्री लगाना है। इंट्राडर्मल का पूछेंगे, सभी को पता 15 डिग्री एंगल पे एडमिनिस्टर करना है। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। यू कैन सी एवरीवन, यू कैन सी एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम ऑफ सबक्यूटेनियस रूट अंटिल इफेक्ट ऑफ ड्रग अकर। मैंने यहां ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी पेशेंट को पर्टिकुलर रूट से ड्रग देते हैं, ड्रग देने के बाद उस ड्रग का इफेक्ट आने तक कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जब भी हम पेशेंट को पर्टिकुलर रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद उस ड्रग का इफेक्ट आने तक के टाइम को, इफेक्ट आने तक के टाइम को पर्टिकुलर रूट से रिप्रेजेंट किया है। मैंने यहाँ पर आपको सबक्यूटेनियस पूछा है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब भी पेशेंट को अपन देते हैं तो कितने टाइम बाद उस ड्रग का इफेक्ट आएगा। ऑप्शन आपके सामने 10 to 20 मिनट, 15 to 30 मिनट, 30 to 60 सेकंड और 5 मिनट। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट इट राइट आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, पुट इट एवरीवन। यस यस, आई वांट फ्रॉम एवरीवन। लगभग 400 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जुड़ चुके हैं। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, फटाफट आंसर पुट करिएगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम 15 से 30 मिनट, जब भी हम किसी पर्सन को सबक्यूटेनियस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के अगले 15 से 30 मिनट के बाद उस ड्रग का इफेक्ट आएगा, उस ड्रग का इफेक्ट आएगा। मैं आपको शॉर्टली बताना चाहता हूं, यदि हम आईवी बात करें बच्चों, यदि हम आईवी बात करें तो आईवी जो है ड्रग एडमिनिस्टर करने में 30 to 60 सेकंड लिखा मैंने बच्चों, 30 to 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में ही उस ड्रग का रिजल्ट आ जाता है। और यहां लिखा गिव क्विक इफेक्ट इन ऑल पैरेंटल रूट। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बच्चों। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आईवी जो है ये मोस्ट कॉमन रूट होता है। आईवी जो है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मोस्ट कॉमन रूट होता है। और मोस्ट कॉमन रूट किसका होता है, कीमोथेरेपी का। किसका होता है, कीमोथेरेपी का। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि किसी पर्सन को कीमोथेरेपी ड्रग एडमिनिस्टर करना है और कीमोथेरेपी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, आईवी। आपको आंसर क्या लिखना, आईवी। दूसरा एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, मैंने आईवी का इफेक्ट का ड्यूरेशन 30 to 60 सेकंड बताया। आपको याद होगा जब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ा भी था नॉर्सेट में, मैं बताना चाहूंगा, हम आई ड्रॉप की बात करें बच्चों, जब हम आई ड्रॉप की बात करें और आई ड्रॉप जैसे पुट करते हैं, पुट करने के बाद में इनर कैंथस को प्रेस करके रखना होता है टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। उस ड्रग का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम इनर कैंथस को प्रेस करके रखते हैं और इनर कैंथस को 60 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं। कितने टाइम तक, 60 सेकंड। याद रखना 60 सेकंड तक इनर कैंथर को हम कैंथस को प्रेस करके रखते हैं, उसे से याद रखना 30 to 60 सेकंड। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा इंट्रामस्कुलर
10 to 20 मिनट ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया। पेंटावलेंट वैक्सीन भी बताया जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी था, वुपिंग कफ था, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया था। देन सबक्यूटेनियस ऑलरेडी हमने पढ़ा 15 से 30 मिनट। Then intraosseous, it's very very important for your competitive exam purpose, my loving future nursing officer। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछेंगे। इंट्राओसियस, देखिए बच्चों, इंट्राओसियस का मतलब होता है इनटू बोन मैरो। याद रखना बच्चों, इनटू और बोन मैरो। और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। सीधा पूछते हैं, इंट्राओसियस का मीनिंग पूछेंगे। बोन मैरो में कोई ड्रग को एडमिनिस्टर करना है उसको इंट्राओसियस बोलेंगे, और बोन मैरो में ड्रग को जब आप एडमिनिस्टर करोगे उस ड्रग का इफेक्ट आने में लगभग 30 to 60 मिनट का टाइम लगता है। याद रखना बच्चों, 30 to 60 मिनट का टाइम लगता है, आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लगता है। एग्जाम में पूछेंगे कि जब किसी ड्रग को बोन मैरो में एडमिनिस्टर करते हो वो रूट कौन सा कहलाता है। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, इंट्राओसियस। क्या लिखना है, इंट्राओसियस। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। हम फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक आर एक्सेप्ट। ध्यान रखना, नॉर्थ सेट में एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत आए थे, एक्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए एक्सेप्ट का मीनिंग मैं बताना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एमसीक्यू है। सारे अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट्स है, एक्सेप्ट का मतलब एक को छोड़ के। एक्सेप्ट का मतलब एक को छोड़ के 3 वो कंपोनेंट्स है, एक जो नहीं है उसका नाम आपको बताना। समझ में आ रहा बराबर? ओके फाइन, ओके फाइन। दैट यू कैन सी, मैंने पुट किया है केयर इन इलनेस, दूसरा लिखा इम्यूनाइजेशन, तीसरा लिखा है फैमिली प्लानिंग, तो चौथा लिखा है प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। फटाफट आंसर पुट करेगा, पुट द राइट आंसर एवरीवन। क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट से एक को छोड़ के या केयर ऑफ इलनेस लिखा है, या इम्यूनाइजेशन लिखा है, या फैमिली प्लानिंग लिखा है, और या प्रिवेंशन ऑफ आरटीआई लिखा हुआ है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। दैट आई वांट एवरीवन, बिल्कुल सही। ज्यादातर बच्चों जो आंसर पुट किया है दैट इज अ डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कोऑपरेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा अंडर 5 क्लिनिक क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन 200% सीएचओ में पूछेंगे, 200% सीएचओ में पूछेंगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे आपका फोकस करवाना चाहता हूं। मैं शॉर्टली बताना चाहता हूं कि अंडर 5 क्लिनिक क्या है, अंडर 5 क्लिनिक क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स। देखिए बच्चों, इट इज अ सेंटर, यू कैन सी एवरीवन, ये वो सेंटर है वेयर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, देन रेफरल। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, देन रेफरल। 4 एक्टिविटीज है एंड एजुकेशनल सर्विस आर प्रोवाइडेड इन अ पैकेज मैनर। पैकेज का मतलब एक सिस्टमैटिक बिल्ड फॉर्म में to under 5 children। that means my loving future nursing officer, under 5 clinic का मतलब ये वो सेंटर है जिसमें 5 साल से कम के बच्चों को एक सिस्टमैटिक केयर डिलीवर किया जाता है, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, क्यूरेटिव मेजर हो सकता है, प्रोमोटिव मेजर हो सकता है, एजुकेशनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स है। हेल्थ एजुकेशन, ये कंपोनेंट्स था अपना। कभी कभी हेल्थ एजुकेशन इस ट्रायंगुलर के टॉप पे होता है, हेल्थ एजुकेशन। दूसरा केयर ऑफ इलनेस आपने पढ़ा, तीसरा फैमिली प्लानिंग आपने पढ़ा, चौथा प्रिवेंटिव केयर है, और पांचवा लिखा है ग्रोथ मॉनिटरिंग। पांचवा लिखा है ग्रोथ मॉनिटरिंग। देखिए बच्चों, ये जो प्रिवेंटिव केयर है, प्रिवेंटिव केयर में आपका इम्यूनाइजेशन आ जाता है, प्रिवेंटिव केयर में आपका इम्यूनाइजेशन आ जाता है, इवन न्यूट्रिशन आ जाएगा, इवन न्यूट्रिशन आ जाएगा। ये फर्दर कंपोनेंट्स है, ये फर्दर कंपोनेंट्स है। अपन ने देखा था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, वो अंडर 5 में नहीं आता है। दीज आर द अंडर 5 क्लिनिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। 5 थिंग्स, हेल्थ एजुकेशन, केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग, देन प्रिवेंटिव केयर, देन ग्रोथ मॉनिटरिंग अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। एक और बात आपको बता देता हूं, अंडर 5 चिल्ड्रन का मोर्टेलिटी जो है, डेथ रेट है,
उसमें जो मेन कॉज रिस्पॉन्सिबल होता है वो डायरिया होता है, याद रखना। वो डायरिया इज अ मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मोर्टेलिटी ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन। 5 साल से कम के बच्चों का डेथ का जो कारण है दैट इज अ डायरिया। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट फर्दर एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आपका लगातार इस तरीके का प्यार और स्नेह जेएनसी परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमेशा प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में जेएनसी परिवार को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। वी ऑलवेज मिस यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हम वो कोशिश करें कि आप तक कुछ पोटेंशियल डिलीवर करें। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे वी विल ट्राई टू कम कंसिस्टेंट ऑनलाइन फॉर 1 or 2 आवर, इवन 3 आवर। जो बेस्ट हो सकता है हम डिलीवर करने की कोशिश करें। थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक है क्योंकि 3-3 कोर्सेज रन कर रहे हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। फिर भी आपके बिना जेएनसी नहीं रह सकता, आपसे मिलने का बहुत मन करता है, इसलिए हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ आपसे मिलने आने की हम कोशिश ऐसे ही करते रहे। बस आपका प्यार और भरोसा सदा यूं ही बना रहे। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बड़ा शानदार एमसीक्यू, आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? डैश। क्वेश्चन क्या कहता है? डैश इज द इम्यूनिटी गेट बाय बॉडी आफ्टर फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज। मतलब वो कौन सी इम्यूनिटी है एक बार आपको डिजीज होने के बाद डेवलप होती है। ये क्वेश्चन पूछा है, वो कौन सी इम्यूनिटी है। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता हूं। इम्यूनिटी को हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी को हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, या इंग्लिश बोलते हैं रेसिस्टेंट। इंग्लिश बोलते हैं रेसिस्टेंट पावर। रेसिस्टेंट पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन, कोई भी एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है उसके अगेंस्ट जो आपके बॉडी का रेसिस्टेंट पावर होगा वो इम्यूनिटी कहलाता है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं हिंदी में। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। इन्होंने बोला कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जो आपको डिजीज होने के बाद डेवलप होती है। ऑप्शन लिखा नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन लिखा पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन लिखा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ऑप्शन लिखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं बताना चाहूंगा एक्वायर्ड को आप अडॉप्टिव बोल सकते हो बच्चों। एक्वायर्ड को आप अडॉप्टिव बोल सकते हो। एक्वायर्ड को अडॉप्टिव बोल सकते हो। आंसर समझ में आ गया? पुट द राइट आंसर एवरीवन। फटाफट आंसर लिखना नहीं भूले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर पुट करे आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट आई वांट फ्रॉम एवरीवन। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपने डी राइट आंसर पुट किया है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब हम इम्यूनिटी की बात करें, जब हम इम्यूनिटी की बात करें बच्चों, तो इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक आप तो पढ़ते हैं इननेट, एक आप पढ़ते हैं इननेट। और इननेट जो है याद रखना बाय बर्थ होता है बच्चों, बाय बर्थ होता है। जब आपका बर्थ होता है उस समय आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसको इननेट बोल सकते हैं या इनबॉर्न बोल सकते हैं बच्चों। इनबॉर्न याद रखना, या उसमें इनबॉर्न के नाम से बोला जा सकता है इनबॉर्न, और वी कैन से इननेट। दूसरा एक्वायर्ड होता है बच्चों, दूसरा एक्वायर्ड, या हम इसको अडॉप्टिव बोल सकते हैं, अडॉप्टिव बोल सकते हैं, एक्वायर्ड और अडॉप्टिव बोल सकते हैं। इसमें अपन 2 पढ़ते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है बच्चों पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में 2 होता है, फिर फर्दर एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। पैसिव में भी 2 होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। फटाफट मैं बता देता हूं। एक्टिव जो नेचुरल है, एक्टिव नेचुरल जो है या एक्टिव आर्टिफिशियल, मैं दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं बच्चों। एक्टिव जो नेचुरल जो है वो आपके बॉडी में कोई डिजीज डेवलप होगा, डिजीज डेवलप होने के बाद कोई डिजीज डेवलप होने से उस डिजीज के अगेंस्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो एक्टिव नेचुरल होता है। और एक्टिव जो आर्टिफिशियल है, इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों इम्यूनाइजेशन। आपको आर्टिफिशियल बॉडी में इम्यूनाइज करवाया जाएगा और उस पर्टिकुलर वैक्सीन के द्वारा पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी कॉज होता है वो एक्टिव हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। दूसरा पैसिव नेचुरल। देखिए पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल IgG बताया था। पैसिव नेचुरल का मतलब, पैसिव को भाई समवन, मदर से प्लेसेंटा के द्वारा फीटस में ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी कौन सी है? वो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है जिसका नाम है IgG। और पैसिव आर्टिफिशियल का मतलब पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट कोई
मैन मेड जो होता है इम्यूनिटी या वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना। तो ये शॉर्ट क्लासिफिकेशन है। एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना होगा इनेट, एडॉप्टिव और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। आई होप यू विल बी गेटिंग दैट आंसर। थैंक यू सो मच। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्वेश्चन कहता है केएमसी। केएमसी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय केएमसी? कंगारू मदर केयर आपने सुना होगा। What is the meaning of KMC? What is the purpose of KMC? इस तरह के MCQ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का MCQ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले MCQ, आने वाले एग्जाम को लेके। KMC का मीनिंग पूछा बच्चों, एक लिखा स्किन टू स्किन कांटेक्ट लिखा हुआ है, दूसरा पूछा है बैक टू बैक कांटेक्ट लिखा हुआ बच्चों, तीसरा लिखा है हैंड टू हैंड कांटेक्ट लिखा है और चौथा लिखा है कांटेक्ट ऑफ बेबी विद द मदर क्लोथ। देखिए मीनिंग समझना, एक में लिखा है केएमसी कंगारू मदर केयर। मैं बता देता हूं केएमसी जो है प्रीटर्म, केएमसी जो है प्रीटर्म बेबी को या लो बर्थ वेट या प्रीटर्म बेबी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थी मदर के साथ रिलेशन डेवलप करने के लिए, इस सारी एक्टिविटीज के लिए हम केएमसी यूज करते हैं, कंगारू मदर केयर को यूज करते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो मैंने पुट किया है केएमसी मींस क्या है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बैक टू बैक। नो, बैक टू बैक कभी नहीं होगा। देखिए कंगारू, कंगारू अपने बच्चे को कैसे रखती है? कंगारू अपने बच्चे को कैसे रखती है? गोद में रखती है। कैसे रखती है? अपने बॉडी से टच करके रखती है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। उसका हैंड टू हैंड नहीं होगा। कॉन्टेक्ट ऑफ बेबी विद मदर, देखिए मदर क्लॉथ नहीं होगा, मदर हो सकता है, मदर क्लॉथ नहीं होगा। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा और आप सभी ने इसका आंसर जो पुट किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट। मैं फोटो बताता हूं आपको कि ज्यादातर बच्चे जानते हैं कंगारू मदर केयर क्या है। मैंने क्लियर बताया, लो बर्थ वेट बेबी और प्रीटर्म बेबी को कॉमनली पुट करते हैं, या जिसका वजन कम है या जो टाइम से पहला बर्थ हो गया, टाइम से पहले जो बच्चा पैदा हो गया, उसमें हम लोग ये कंगारू मदर केयर का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। यू कैन सी माय डियर, यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज द केएमसी, दैट इज अ वे हाउ टू पुट द केएमसी। इस तरीके से कंगारू मदर केयर बच्चे को दिया जाता है। मैंने क्लियरली मेंशन किया है दैट यू कैन सी एवरीवन, कंगारू मदर केयर क्या है? दैट इज आफ्टर डिफाइंड एज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, किसके साथ? बेबी और मदर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट किसका बच्चा? बेबी और मदर। देन हर न्यूबॉर्न frequent or exclusive breastfeeding and early discharge from the hospital has been effective in the reduce the risk of mortality among the preterm or low birth। दो तीन तरीके, एक तो हेल्थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, एक जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए। प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बेबी को हम लोग कंगारू मदर केयर प्रीफर करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। केएमसी की फुल फॉर्म क्या है? कंगारू मदर केयर। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। बड़ा शानदार एमसीक्यू है। ए हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। वो कौन सा हार्मोन है जो कहां से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और वो हार्मोन करता क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? ये परमानेंट एमसीक्यू किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एंड पुट द राइट आंसर। फटाफट राइट आंसर देना ना भूलें। यहां मैंने पुट किया प्रोलैक्टिन। देखिए बच्चों, ये आपका हाइपोथैलेमस है। देखिए बच्चों, ये आपका हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस आप देखोगे ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और वहीं आप देखोगे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ध्यान रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होती है और इस कनेक्शन का बोलते हैं इनफंडी। याद रखना, इनफंडिबुलम स्टॉक, इनफंडिबुलम स्टॉक के नाम से हम जानते हैं। कभी कभी इसको हम पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं, कभी कभी पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आते हैं उसके लिए हाइपोथैलेमस से कौन आएगा? रिलीजिंग हार्मोन आएगा और रिलीजिंग हार्मोन आकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीट करेगा। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस सिक्रीट करके किस में डाल देगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसमें एक तो हम तो पढ़ते हैं एडीएच पढ़ते हैं बच्चों और दूसरा हम ऑक्सीटोसिन पढ़ते हैं, दूसरा हम ऑक्सीटोसिन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है?
ये प्रोलैक्टिन यहां से आ रहा है आपका। प्रोलैक्टिन कहां से आ रहा है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। और प्रोलैक्टिन को कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करवा रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पूछा ये हार्मोन सिंथेसाइज एंड स्टोर इनटू द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता मिल्क प्रोडक्शन? देखना बच्चों, यहां दो क्वेश्चन बताऊंगा, 100 100 101% क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आएगा। ये ऐसा पूछेंगे कि एक तो लेट डाउन में कौन काम करता है, या ऐसा पूछेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन रोल प्ले करता है। दैट यू कैन सी एवरीवन। मैंने यहाँ पर आपका राइट आंसर भी पुट कर दिया प्रोलैक्टिन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑक्सीटोसिन पे भी क्वेश्चन बनेगा। प्रोलैक्टिन याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन, ये टर्म्स मत भूलना। मिल्क प्रोडक्शन कहीं भी आता है तो आपको आंसर लिखना है प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है लव हार्मोन। ये दो जगह वर्क करता है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स का काम करेगा, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम करेगा, और इसको ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। मतलब आपके ब्रश से मिल्क को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। लव हार्मोन इसको बोलते हैं। और ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्शन, लेट डाउन, प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोलैक्टिन। याद रखने का तरीका, प्रोड्यूस से याद रखना प्रोलैक्टिन, और ओ से याद रखना आउट। आउट कौन करता है? बाहर कौन निकालता है? ऑक्सीटोसिन। प्रोड्यूस से याद रखना प्रोलैक्टिन, ओ से याद रखना आउट। आउट का मतलब ब्रश से बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? एक और फंक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। देखिए ये हार्मोन आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। कब? जब लेबर प्रोग्रेस होता है। जब लेबर प्रोग्रेस होता है, दैट सेम हार्मोन आर रिस्पांसिबल टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी का जो है मैकेनिज्म ऑफ लेबर फर्दर प्रोसीड होता है। तो उसमें भी रोल प्ले कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। उसमें भी कौन रोल प्ले करता है? ऑक्सीटोसिन। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, स्विचिंग फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट मिल्क टू द नॉर्मल फीडिंग इज इन्फेंट इज कॉल्ड। मतलब मदर की ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल फीडिंग पे कन्वर्ट करना, स्विच करना, ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है? ध्यान से देखना, आंसर आपके सामने है ट्रेल फीडिंग। दूसरा आंसर आपके सामने वीनिंग। तीसरा आंसर आपके सामने सब्स्टिट्यूशन। चौथा आंसर आपके सामने रिप्लेसमेंट ऑफ फीडिंग। फटाफट आंसर पुट करेगा, पुट द राइट आंसर एवरीवन। क्वेश्चन क्या बोला है? स्विचिंग का मतलब हो गया ट्रांसफर। मतलब बच्चा मदर के ब्रेस्ट को फीड कर रहा था, उसको अब नॉर्मल फीडिंग पे लेके आना है। इस प्रोसेस को किस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, ट्रेल, वीनिंग, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट। ज्यादातर बच्चे राइट आंसर पुट करें और आप सभी का जो आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बच्चों। इसको हम वीनिंग बोलते हैं। देखिए, और एक और टर्म से मैं बात करना चाहूंगा। वीनिंग का मीनिंग यदि पूछे एक और लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट फूड, इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट फूड विथ ब्रेस्ट फीडिंग, विथ ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट फूड विथ ब्रेस्ट फीडिंग। और ये 4 to 6 वीक, बेबी के बर्थ होने के अगले 4 to 6 वीक में स्टार्ट किया जाता है। वीनिंग का मतलब होता है ट्रांसफर। देखिए बच्चा मदर की फीडिंग कर रहा है और फीडिंग से उसको नेचुरल, हम क्या करते हैं जब बच्चे की एज 4 to 6 वीक हो जाती है तो फीडिंग तो करवाते हैं, उसके साथ और फर्दर जैसे राइस वाटर है, दाल का वाटर है, इस तरह के सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेबी विल बी डाइवर्ट विद अदर फूड और बच्चा मदर की फीडिंग को ड्रॉप करके वीनिंग के द्वारा अदर फूड के साथ डाइवर्ट हो जाता है। तो एक तो कभी कभी आपको ये पूछेंगे कि कब वीनिंग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो 4 to 6 वीक लिखना, वीनिंग का मतलब पूछे तो भी लिखना। एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, जब पेशेंट वेंटिलेटर होता है उसको एक वेंटिलेटर वीनिंग आपने सुना होगा, वेंटिलेटर वीनिंग। वेंटिलेटर वीनिंग का मतलब होता है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आजकल कोविड-19 चल रहा है और बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर पे डले हुए हैं। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है
ऑक्सीजन को निकाल करके, मॉनिटर को निकाल करके नॉर्मली पैरामीटर पे शिफ्ट किया जाता है, उसको वेंटिलेटर वीनिंग बोलते हैं बच्चों। मतलब पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ेगा, पैरामीटर नॉर्मल आएगा, तो वेंटिलेटर से हटाएंगे। दैट प्रोसेस वी कैन से वेंटिलेटर वीनिंग। कंफ्यूज मत होना, दैट इज अ वेंटिलेटर वीनिंग, दिस इज द वीनिंग। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। बहुत शानदार कोऑपरेशन लगातार। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं बच्चों। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट मीन ग्लूकोज लेवल। देखिए मैं ऑलरेडी नॉर्सेट में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं, जो बच्चों ने पढ़ा। इन्होंने पूछा है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। देखिए बच्चों, इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये जो टेस्ट है, ये ग्लूकोज को लेवल को कब चेक करेगा? ओवर 2 डेज, ओवर 30 डेज, ओवर 40 डेज, ओवर 90 डेज प्रीवियस। फटाफट आंसर पुट करिएगा, सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 100% करेक्ट आना चाहिए। यस कीप इट अप, बहुत बढ़िया। यस कीप इट अप। कभी-कभी मंथ पूछते हैं, कभी-कभी ऐसे डेज दिया होता है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? 90 डेज में। बताना चाहता हूं आपको, ये जो HbA1c है, ये क्या करता है? मॉनिटर प्रीवियस, ध्यान से देखना बच्चों, प्रीवियस 90 डेज या 2 to 3 month, 90 days या 2 to 3 month of blood sugar, याद रखना, of blood sugar। पिछले 2 to 3 या 3 to 4 month, even 2 to 3 या 3 to 4, पिछले 3 से 4 महीने, आप 3 to 4 भी बोल सकते हो। पिछले 3 से 4 महीने, 3 to 4 मंथ का कंट्रोल्ड ऑफ शुगर का पता लगाना है। HbA1c टेस्ट करते हैं। याद रखना, जितने भी टेस्ट हम पढ़ते हैं डायबिटीज में, मैक्सिमम प्रेजेंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो पेशेंट को डायबिटीज था, मेडिसिन चल रहा है, और मेडिसिन के बाद कंट्रोल में आया कि नहीं आया, तो प्रीवियस 3 to 4 मंथ कंट्रोल्ड ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट करता है HbA1c। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, यदि HbA1c जो है उसका रिजल्ट, मैं हमेशा कहता हूं 64, 57, 64, 65 याद रखना, 57, 64, 65 याद रखना, ये इसका वैल्यू है। 57 का मतलब 5.7, 64 का मतलब 6.4, 65 का मतलब 6.5। याद रखना, 57, 64, 65। 57 में 5.7, 64 में 6.4 और 65 में 6.5। यदि पेशेंट का वैल्यू 5.7 मिला है, तो समझ जाना वेल कंट्रोल बोलते हैं इसको, वेल कंट्रोल बोलते हैं, या एब्सेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस बोल सकते हैं। यदि यही वैल्यू 6.4 आपको मिला, तो मतलब प्री डायबिटीज बोलेंगे बच्चों। प्री डायबिटीज मतलब अभी भी पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है, और यही वैल्यू मोर देन 65 मिलता है, तो समझ जाना ये डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है। मतलब उसको डायबिटीज अभी भी उसी फेज में, अभी भी उसी लेवल का डायबिटीज प्रेजेंट है। 3 वेरिएशन आपको, 57, 64, 65, 5.7 वेल कंट्रोल ऑफ डायबिटीज रिप्रेजेंट करेगा। 64 प्री डायबिटीज, और 65 दैट वी कैन से दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटिस। गॉट इट एवरीवन? ये आज की जर्नी थी। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, और मैं इसी तरह आपका प्यार और स्नेह बना रहे। आने वाले टाइम थोड़ा और क्लास का ड्यूरेशन भी मैं इंक्रीज करूंगा। एक और नए एमसीक्यू के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और यदि रियली यू लाइक दैट क्लास, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिले जो यहां तक रीच आउट नहीं कर पा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। जय हिंद, जय भारत।